हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, तो देखिए आप लोग को डरना नहीं है। मैं आप लोग को बहुत अच्छे, देखिए सिंधु सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आप लोग को इतना अच्छा तैयार करवा दूंगा ना। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी एसएससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी भी क्यों ना हो, आप लोग का एग्जाम मैं निकलवा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके। शिक्षा शिक्षा लोगों में क्या बदलाव लाता है, कुछ सीखने को मिलता है और शिक्षा से ही आदमी एक अच्छे जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो चलिए सिंधु सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा बोलते हैं और ये पहला स्थल था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता से पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए। मैं आप लोग को 2 से 3 सेकंड का मौका दूंगा, ठीक है, उसमें आपको बताना होगा। और जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा सही हो रहे हैं वो अपने, जिसके जितने सही हो रहे हैं, 45 क्वेश्चन मैं दूंगा, 45 क्वेश्चन में से जिसके जितने सही हो रहे हैं, ठीक है, जिसके जितने सही हो रहे हैं वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने मैंने अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग को मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मैंने इतना किया, बाकी लोगों ने इतना किया। ठीक है, तो चलिए बताइए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए। प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। ठीक है, बताइए, बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक जो भी था, ये दोनों क्या है, आद्य ऐतिहासिक युग से था। ठीक है, और चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए इसका आंसर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, कर्नल टॉड, सर जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, बताइए। रखाल दास बनर्जी, दयाराम सानी। दूसरा है जॉन सर जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। तीसरा है आशीर्वाद आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। चौथा मधो स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। देखिए इसका पहला आंसर होगा रखाल दास बनर्जी एवं दयाराम सानी। ठीक है, और चौथा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, कौन था बताइए। अलेक्जेंडर कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। बताइए राइट आंसर, बताइए। देखिए इसका अलेक्जेंडर एक कनिंगम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम यही था जो 1853 से 1856 के बीच में गया तो था पाकिस्तान में, और लाहौर से कराची के बीच में इसने वो पूरा वो ट्रैवल भी किया, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं और ये काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये इससे वापस आना पड़ा। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम था। ठीक है, और देखिए, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बताइए आंसर जल्दी बताइए। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एम वत्स, वी एस स्मिथ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वी एस स्मिथ। ये संबंधित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता से। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और वत्स, ये तीनों ही संबंधित थे हड़प्पा से। ठीक है, बताइए चौहनजोड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चौहनजोड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, बताइए। जे एच मैके, सर जॉन मार्शल, आई एम व्हीलर ने, सर और एल स्टेन ने, बताइए। देखिए जे एच मैके ने ही चौहनजोड़ों की उत्खनन का निर्देश दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब बात करते हैं ये
चन्नू दड़ो कहाँ पड़ता है पता है ना आप लोग को? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। सिंधु घाटी निवासियों सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। बताइए, ऑप्शन मोहरे हैं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं, या मंदिर है, या लिपि हैं? जो भी आंसर है आप बताइए। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। नहीं, आंसर सही है, टिक गलत हो गया, ठीक है। चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। देखिए, सी ऑप्शन है, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। बताइए राइट आंसर, बताइए इसका। देखिए, इसका पहला होगा, ठीक है। एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब सही है। मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका कहाँ गया, ये व्हीलर जो थे पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन दिया था। और अमल नंदा घोष जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। ये सही था, ये तीनों सही था, बाकी पहला जो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए। शिलालेख होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई होगी, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। बताइए। पुरातत्व संबंधी खुदाई होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए बताइए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, उपरोक्त सभी है। बताइए राइट आंसर, बताइए इसका। देखिए खुदाई होगा, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। और मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के प्रांत में, अफगानिस्तान में? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में? देखिए, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये सिंधु नदी के दाईं ओर है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? बताइए। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता? आपका बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। 12 का भी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए बताइए, हड़प्पा, देखिए मिलाना है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, किस नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? बताइए, जल्दी बताइए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। लोथल। देखिए, सी आपका लोथल कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे था। सी पे 1 होगा, देखिए पहले और दूसरे में ऑप्शन ही है, ठीक है, सी पे 1। और और देखिए, पहला हड़प्पा जो कि किसकी नदी के किनारे था? रावी के किनारे था। यहाँ भी सेम है, दूसरे पे भी सेम है, पहले दूसरे दोनों में सेम है। उसके बाद आपका देख लीजिए, कलीबंगा। कलीबंगा कहाँ पे था? बताइए बताइए, आंसर बताइए। देखिए, हड़प्पा जो है आपका रावी के किनारे था। उसके बाद कालीबंगा आपको किसके किनारे था? घग्गर के किनारे था, ठीक है। सी तो मैंने बता दिया, लोथल भगवा के किनारे था। और रोपड़ जो है आपका सतलज के किनारे था, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पहला ए आंसर हो जाएगा, 13 का ए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 14 है, ठीक है। 14 का क्वेश्चन, हड़प्पा
डी आर साइनी, ये तो सही है। लोथल एस आर राव, सुत कोटदा जे पी जोशी, धोलावीरा कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। बताइए आंसर, बताइए जल्दी बताइए। देखिए धोलावीरा वी के थापड़, ये देखिए आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी हड़प्पा डी आर साइनी ने की थी, लोथल एस आर राव ने किया था, सुतकोटदा जे पी जोशी ने किया था, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, 14 का डी। चलिए 15 पे चलते हैं, 15 पे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कौन सा मतलब मिलाना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। जी बिल्कुल, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हाँ, ये होगा आपका पहला दूसरा होगा, ठीक है। 15 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 का ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। बाकी धातुओं का देखिए, हड़प्पा के लोगों का यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था धातुओं का। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर, बताइए रंगपुर कहाँ पड़ता है। रंगपुर आपका पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र। देखिए रंगपुर आपका गुजरात यानी सौराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। सिंधु घाटी से 46 कैसे हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। देखिए इसमें इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। डी हो जाएगा, ठीक है। मानव समाज मानव समाज विलक्षण एवं मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। बताइए। ज्ञान पर, अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, धर्म पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। बताइए आंसर बताइए। देखिए संस्कृति पर, ठीक है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। चलिए बताइए। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, बताइए जल्दी बताइए आंसर। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, बताइए। देखिए इसका आंसर 19 बताइए, सी हो जाएगा, ठीक है। बैल, हाथी और भेड़ का जो है मोहर जो था लगता था, लेकिन घोड़ा का नहीं लगता था, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए इसका तो ऑप्शन सभी को पता होगा, शेर ही है, ठीक है। गाय, घोड़ा, हाथी सभी को पता है। चलिए आइए 21 देखते हैं। मृड पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्ता देवता की आकृति प्राप्त हुई है, बताइए। उत्कृष्ट सिंह युक्ता देवता की आकृति प्राप्त हुई है बनावली से, लोथल से, सुतकोटदा से, कालीबंगा से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुतकोटदा से, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर कालीबंगा से, कालीबंगा जी है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। मृडपट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई थी, कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, बताइए। विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, बताइए। हड़प्पा, लोथल, चंद्रो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। जिनका भी मोहनजोदड़ो है उनका सही है, ठीक है। देखिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, ठीक है। आगे मैं यूपी की वीडियो डालूंगा, ठीक है। यूपी के लिए कैसे तैयारी करनी है, और बिहार पीसीएस का भी डालूंगा। बाकी सभी स्टेट की मतलब कि अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। आप बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जी जान लगा दीजिए। इस लॉकडाउन में अच्छे से मतलब कैसे यूज़ करना है समय का, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए कोई भी पोस्ट अगर लेना है ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये देखिए मेरा ये पहले चैप्टर है, मतलब सिंधु घाटी
इतिहास से मैं शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं मिडवल जाऊँगा, उसके बाद मॉडर्न, फिर पॉलिटी शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, बताइए। बताइए, सिंधु थी, मिस्र थी, चीन थी, सुमेरिया थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? सुमेरिया, ठीक है। सुमेरिया यानी कि इराक, ठीक है। सुमेरिया इराक को बोला जाता था। हड़प चलिए ठीक है। 24, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, दाइमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी, देखिए राखीगढ़ी आपका हिसार राजस्थान, हिसार हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, बताइए। सिंध में कौन कौन स्थित है? देखिए आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो और आलमगीरपुर, यही ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा। देखिए दूसरा और तीसरा, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के दाईं ओर है और चंद्रड़ो सिंधु नदी के बाईं ओर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, बताइए। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, हड़प्पा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, दधेरी, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है, ठीक है, बताइए। राइट आंसर बताइए इसका। जम्मू का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का। देखिए ददेरी आपका पंजाब का है, ठीक है। पर्वतीय हड़प्पीय स्थल पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कोई नहीं। देखिए लोथल आपका गुजरात, यही आपका भारत में पड़ता है, ठीक है। चलिए वह मैं आपको आंसर टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि टिक नहीं कर रहे हैं, केवल बताए जा रहे हैं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, बताइए। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, बताइए। लोथल किस नदी पे था? और गोदीबाड़ा यहीं पे था ना लोथल में। देखिए भोगवा नदी किनारे था, यह भी मैंने पहले बताया, ठीक है। देखिए जो बाद में जुड़ रहे हैं वो मैं बता दूं उनको कि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या मैंने क्या 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 बताया, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, बताइए लोथल कहाँ पे था? लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पत्तन नगर था, बताइए। पत्तन कहाँ था? गोदीबाड़ा यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट वगैरह कहाँ पे था सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल में था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, बताइए। लोथल है, ठीक है, बी। चलिए ठीक है, बताइए 33 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कलिबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र, देखिए नहीं है, 33 का सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, बताइए। सबसे बड़ा भारत का, देखिए भारत का पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। और पूछ देता कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा है तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। 34 हो गया, चलिए आइए देखते हैं 34 35। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आलमगीरपुर, ये होगा नहीं। लोथल, ये भी नहीं होगा। बनावली, देखिए यही आंसर है, घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ किस किस में थी, किस जगह के पास थी? बनावली के पास थी, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, बताइए। सिंधु, जी हाँ। चेनाब, जी हाँ। झेलम भी थी, गंगा नहीं थी, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, बताइए। धौलावीरा किस राज्य में था? धौलावीरा आपका गुजरात में था, ठीक है। हड़प्पा, सॉरी, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बताइए। शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, कोटदीजी, धौलावीरा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है। शैलकृत स्थापत्य किस में था? धौलावीरा में, धौलावीरा में मिला है, ठीक है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था, बताइए। इसका आंसर तो सभी को पता था। हाँ, हड़प्पा का जो एक ही स्थल था, क्या नाम था? धौलावीरा। ये जो 3 भागों में विभाजित था, बाकी सब जो भी थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो भी थे, क्या ना, सब 2-2 भागों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। चलिए बताइए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बताइए। ये देखिए, ये भी धौलावीरा में है, ठीक है। धौलावीरा में लकड़ी की नाली मिली थी यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ पे किया जाता था, नालियों का जो निकास था बहुत अच्छे से किया जाता था धौलावीरा में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, ये तो सभी को पता होगा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बताइए। तांबा, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, बताइए, जल्दी बताइए। तांबा, चांदी, स्वर्ण, लोहा। देखिए, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, बाकी स्वर्ण, चांदी, तांबा सबकी प्राप्ति हो गई थी। भारत में निम्नलिखित, इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। बताइए 43 का आंसर बताइए। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। बताइए बताइए। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर संस्कृति, पहले पे आएगा। उसके बाद लोहे का हल मिला था, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के मिले थे, उसके बाद सोने के सिक्के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, डी हो जाएगा, ठीक है। 43। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, बताइए। हड़प्पी हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ मिला है, बताइए। हाथीदांत, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। लोथल में मिला है, ठीक है। हाथीदांत किस में मिला है? मिला लोथल, लोथल में एक फेमस और भी है, चावल मिला था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बताइए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे मिले हैं, बताइए। चांदी की उपलब्धता किसे मिली थी? हड़प्पा संस्कृति मिली थी, या फिर पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसारण संस्कृति मिली थी, या फिर वैदिक संहिताओं में मिली थी, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था 45 क्वेश्चन का सेट, जिनके भी अगर 45 में से 35 प्लस अगर सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए उसका अच्छे से तैयारी हो गई है सिंधु सभ्यता से। और मैं इसके बाद वैदिक काल का वीडियो लाऊंगा, तो ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। वैदिक काल पे अब मैं लाऊंगा अगला वीडियो। और प्लीज़, अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से जुड़ जाइए मेरे से, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों में भी शेयर करिए, ताकि जो है नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है आप लोग, ठीक है। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।